आज जो हम चर्चा कर रहे हैं त्याग आधारित अप्रसन्नता की बात कल काफी डिटेल में चर्चा हो, तो आज उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विल डू इट इन स्मॉल ग्रुप्स। तो मैं वो ब्रेकआउट रूम्स बना देता हूँ। समरी ऑफ व्हाट इज बीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ त्याग आधारित अप्रसन्नता। आई एम प्रिज्यूमिंग दैट गृहस्थ अप्रसन्नता हम सबको अनुभव होती ही रहती है, उसका तो सबको अनुभव है ही। उसमें त्याग आधारित अप्रसन्नता को किस तरह से समझा गया, उसके महत्व को क्या समझा गया, तो जो भी आपका डिस्कशन हो उस पर फोकस कर दीजिए। तो मैं बोलूं सर रूम नंबर 1 से। हाँ ग्रुप बना जी, आप बोलिए जी। सर मैं कोशिश करता हूँ, एक्चुअली हम लोग फिर से काफी डिस्कशन हुआ और मुझे भी लग रहा है कि मैं कितना समझ पाया, फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ। सुप्रिया जी ने अपनी बात रखी। तो उन्होंने बोला कि जैसे वो एक संघ में गई थी, एक वहां पर किसी महिला के साथ कुछ बात कही हो गई। तो इनको दुख हुआ कि मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला। और मैंने मतलब बाद में दुख हुआ, उस समय तो नहीं हुआ, बाद में दुख हुआ, तो मैं इसको समझा कि अनित्यता इनको दुख दे रही है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने ये सोचा कि मैं क्यों नहीं इन चीजों से ऊपर उठ पा रही हूँ, और बोली कि मैंने रात को ऐसा चिंतन किया कि मैं शांतता को प्राप्त हूँ, मतलब कुछ उन्होंने जो अरहंत या उस तरह के लोग होते हैं, उस तरह की उनमें जागी कि मैं कब तक ये लड़ती झगड़ती रहती हूँ। और मैं रात को ऐसा सोई और मैं ऐसा प्रार्थना की कि मैं शांतता को प्राप्त हूं। तो इस तरह की छोटी सी विमुक्ति इन्होंने चाही, रादर देन कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने के, लेकिन वो भी उस गांठ पर इनकी वो थी कि मुझे इस गांठ से मुक्ति मिल जाए, कि वो उसने मुझे कुछ बोलती है, मुझे बुरा लगता है, फिर मैं रिवर्स में बोल देती हूँ, फिर घर आके मुझे अपनी बात का बुरा लगता है, तो ये कब तक चलेगा। तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर मेरा जो था सर, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने भी लिया कि मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति वाली बात तो अभी नहीं पूरी समझ में आती। मेरी एक छोटी सी राग और द्वेष से एक दुख होता था। मुझे मेरे एक अंकल ने बोला था कि एक्यूप्रेशर करना चाहिए पैरों में, पंजों का। तो मुझे जब मैं नहीं करता था, किसी सलून जाता था तो मुझसे करवाता था, और जब नहीं करता था तो दुख होता था। और फिर हो जाता था तो सुख होता था, और फिर दुख होता था, फिर सुख होता था। तो ये इसको देख के फिर मैं दुखी हो गया कि ये मेरे मन में कौन सी धारणा बैठ गई है, और मैं उसके बिना मुझे लगता था मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मेरे मन में एक छोटी सी जो विमुक्ति की जागी, वो मैंने किसी एक साधु पुरुष को देखा और बाद में चैंटिंग की बुक में पढ़ा, जो भिक्षु की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और मैंने कुछ साधु पुरुषों को देखा, वो तो नंगे पैर चलते हैं। तो मैंने कहा ये लोग नंगे पैर चलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं टेक केयर करते, और ये लोग जीवन जी रहे हैं, और मैं कब इस अवस्था में आऊंगा। मैं कब तक ये छोटी मोटी चीजों को लेकर दुख में पड़ा रहूंगा। तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया, और उसको वो लालसा को मैंने खूब अच्छे से अप्लाई किया, और अभी मैं उन चीजों से मुक्त हूं। मतलब आई वॉज इन टू दैट फेज फॉर 4-5 years। और अभी मैं नंगे पैर चलता हूँ, और मुझे उसको छोटी सी विमुक्ति मानता हूँ अपनी, कि कम से कम मैं किसी लेवल तक तो ऊपर उठ गया। और दीपक जी का जो कहना था, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव रखते हुए बोला। उनका मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल ना हो, कि उनके सारी इस बात पर जोर है कि जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आपका जो जोर है वो पूरी तरह से इस बात पर है कि हमें जीवन मृत्यु के चक्र से निकाला जाए, जो कि इवेंचुअली आएगा। अपूर्व जी ने अपनी बात रखी, तो अपूर्व जी को भी उन्होंने यही समझाया कि पहले छोटे छोटे राग द्वेष से विमुक्ति पाओगे, तब जाके जीवन चक्र से विमुक्ति एट ए लेटर स्टेज आएगा, इन ए ऑप्टिमिस्टिक वे। ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था सर। चलिए ठीक। और ग्रुप 2 में थे, पूनम थी सर शायद, मैं, है? हाँ जी सर मैं थी। लेकिन पहले अनुरागी जी बोलना चाहेंगे, जो कि थोड़ा सा मैं मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था थोड़ा डिफरेंट था और बाकी सबका था। तो एक बार आप अनुरागी जी से, अनुरागी प्लीज नहीं, ब्रीफ। मैं तो तुमसे ही सुनूंगा। सर सर मेरे को ये क्या बात हुई? पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था तो वो बोलेंगे, ये कोई बात हुई? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, अनुरागी जी। जो तुम्हारी बेटी अंडरस्टैंडिंग है बोल दो, अगर वो कुछ कम होगा तो फिर वो बोल देंगे। ओके। अच्छा, तो मेरे को एक्चुअली उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं इसीलिए
मैं तो ट्राई तो कर लो, जितना समझ में आया उतना ही बोल दो बेटा। जी जी, उन्होंने ये बोला कि जो जैसे कोई पोजीशन होती है, उस पोजीशन में लोग आते हैं और जाते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता जो आपको पोजीशन के लिए लाइक पोजीशन में रहे, और इस बात को समझना, इस बात की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है, वो दैट गिव्स हिम की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनिच्चा। तो ठीक है, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मुझे वो बात नहीं समझ में आई कि उनको विमुक्ति कैसे हुई, या उनको उस विमुक्ति के उससे उनको अप्रसन्नता, क्योंकि उनको उनका कहना है कि मैं इस स्टेज में नहीं पहुंचा हूँ कि मैं विमुक्त हो गया हूँ, इसीलिए मैं अप्रसन्नता है, क्योंकि अच्छा, मैं, ये मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं ठीक। थोड़ा सा चलो, जो हेजिटेट कर बात रही की थी। बात उसी तरह निकल से, गई फिर उनसे हाँ पूछो। जी, उसी तरह भारती जी ने भी बोला कि सेम उनकी कलीग है जिन क्योंकि उनका अपना पर्सनल भी एग्जाम्पल है कि वो खुद भी शी वॉज लुकिंग फॉर सम, उनकी जो कलीग है उनकी डेथ हुई है, और फिर उसके बाद में अब जो दूसरी है उनका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं है, तो शी इज ऑफ द ओपिनियन के दैट शी हैज टू टेक सम एक्शंस इन फॉर हर यू नो रिमूवल। इट, ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ एक ही तरह से होगा कि पर्टिकुलर एक ही एरिया में होगा, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड सर, बहुत सारे एरियाज जो पर है वो भी बाकी एरियाज में भी काम करना है, दैट्स व्हाट इज ऑफ हर ओपिनियन। और जनरली राजेंद्र जी की ने बहुत सारा ओवरऑल कमेंट्स और उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो ये थी कि अ, वो बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कोई एग्जाम्पल दे करके नहीं बात करी थी। तो ये था, और दूसरा ये था कि मुझे जो जो मुझे समझ में आ रहा था कि ये दो थोड़ा सा ज्यादा सटल है, या थोड़ा सा हम इसको मैंने शायद पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है कि इट इज मोर रिलेटेड टू योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, कि आप उस स्रोत उस उससे आपका मेल खाना चाहिए। अगर आपका उसका एंगल वहां से, जैसे अगर आपका जो भी आपने अनित्य और अनित्य और जो आपका परिवर्तनशील प्रकृति को जानना, ये एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो पूर्ण रूप से विमुक्ति है, और उस विमुक्ति को देखते हुए मुझे लगता है कि क्योंकि कोई वहां उसका एंगल वहां से मैच होना चाहिए, कि मुझे उसलिए अप्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल वो है और मैं वहां पर रीच नहीं कर पा रहा हूँ अभी। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन, सो दैट्स इट। या डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर पूनम अनुरागी। जी ने बहुत अच्छे से तो डिस्क्राइब कर दिया। पूनम जी ने सब चीज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब तो कर दी। ये कह रही थी मैं कर नहीं पाऊंगी, बहुत बड़ी। मैं ऐड करना चाहूंगी पूनम के, आप जो कह रहा था सब कुछ बहुत ठीक है, सही है, मगर हमारा, कम से कम मेरा, और कहीं पे भी राजेंद्र जी का, राजेंद्र जी प्लीज चेक मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कहना था कि एकदम सब कुछ नहीं हो सकता है। कहीं शुरुआत करते हैं एक एरिया में, धीमे धीमे दूसरा एरिया लिया जाता है, और उससे इस तरह से धीमे धीमे आगे बढ़ा जा सकता है। ओवरनाइट संपूर्ण तरह से नहीं हो सकता है। वो हमारा कहने का था पूनम। थैंक यू। तीसरा ग्रुप में दीपक जी, दीपक त्यागी जी। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरे ग्रुप में शर्मा जी थे, जेके शर्मा जी, जतिन जी और गीता जी। गीता जी ने सबसे पहले शेयर किया। उन्होंने अपनी जॉब के बारे में बताया कि मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया मैंने, और मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कभी मुझे
और वो किसी भी कब तक, फिर मैंने सोचा कि इस तरह से सैलरी, कभी सैलरी चाहिए, कभी जॉब अच्छा चाहिए, कभी डिपार्टमेंट डिफरेंट चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि कब तक ऐसा चलेगा, तो मुझे इसमें अबाइडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर लगा कि डेथ और बर्थ के चक्कर से कैसे बाहर आऊं। तो ये वर्क करना चाहिए। और साथ में ये कहा कि मैंने सत्ती पठान का कोर्स भी किया और उसके बैक ऑफ द माइंड रिफ्लेक्ट किया कि मुझे इन सब सफरिंग से बाहर आना चाहिए, और मुझे डेथ और बर्थ के चक्रव्यूह से बाहर आना चाहिए। और वो कैसे होगा, कैसे कब करेंगे, और ये सब बातें इस रेफरेंस में आई सर। सेकंड, जतिन जी ने बोला कि वो बैडमिंटन खेलते हैं और शॉट खेलते हैं। तो कभी तो उनको शॉट कभी किसी दिन अच्छा लग जाता है, किसी दिन काफी खराब लगता है। इस रेफरेंस में बोला उन्होंने कि कभी एक जैसा परिवर्तनशील रहता है। और दूसरा, उन्होंने अपने म्यूजिक के बारे में बोला कि कभी म्यूजिक अच्छा बजता है, कभी कोड सही काम करती है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी खराब होता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। तीसरा, शर्मा जी का था कि उन्होंने बताया कि मेरा लगाव कभी भी पैसे से नहीं रहा है, और मन की इच्छा से काम जो कोई नहीं करता रिलेशन में, तो मैं पहले उसमें चला जाता था विपश्यना में। तो मैंने ऐसा, फिर ठीक लगा थोड़ा सा, फिर वापस आ गया, फिर ऐसा लगा वापस चला गया। तो अब मैं ये समझ में आ गया कि अनाथ भवन थोड़ा सा पुष्ट हुआ, और उसमें मैंने महसूस भी किया कि कभी तबीयत, आप देखते हैं कि कभी जैसे तबीयत ठीक है, कभी नहीं है। तो चेंज को होने, जो तबीयत को चेंज होता है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके देख रहा हूँ एज इट इज वेयर इट इज। तो और डिपेंडेंट और ओरिजिनेशन के रेफरेंस से भी देख रहा हूँ मैं। तो ये सब देखता हूँ तो टेम्परेरी लगता है कि टेम्परेरी है, बदल जाएगा। तीसरा सर, मैंने ये लिया था कि जो जो मैं समझ तो गया कि बौद्धिक रूप से कि भी ये जो, जब हम किसी चीज को अनित्य से देख रहे हैं, और जब देखते हैं कि वो अनित्य है और परिवर्तनशील है और सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मैं अभी किसी काम में, जैसे मैं कर रहा हूँ काम, तो किसी को रिफ्लेक्ट अच्छी तरह से कंटेम्पलेट नहीं कर पाया कि कंटिन्यूअसली उसको बदलता हुआ देखूं, और असंतोषजनक और परिवर्तनशील देख रहा हूँ उसको, और उसमें ये देखूं कि मैं उसको लाइफ और डेथ के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आऊं। ये मैं अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा और क्लैरिफाई करने की। जो हम probably the bar is getting raised too high. I can understand that. सामान्यतः जब भी जीवन में अप्रसन्नता आती है तो उसको दूर करने के हम तरीके, अब क्योंकि हम सभी साधक हैं, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि कैसे करना चाहिए। We have methods of, the most common and effective method actually is कि हम देखें मन में गुस्सा आ रहा है तो उसको देख लिया, गुस्सा धीरे 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 धीरे, काम है मालूम है अनित्य, वो बदल जाएगा, कम हो जाएगा, अच्छी बात है। कोई राग जागा है उसको देख लिया, राग जागा है देख लिया। अगर हमने उस पर कोई प्रतिक्रिया कर दी, कुछ गलत काम कर दिया, गुस्से में कुछ गलत काम कर दिया, तो फिर उसको भोगेंगे, फिर भुगतेंगे उसको, फिर वो सब भूल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हम उसको सेटिस्फैक्टरली कर पाए, तो क्या द बेस्ट वी कैन डू इज टू सी डिफाइलमेंट इज अराइजिंग, कुछ भी विकार जागा, राग और द्वेष को मोस्टली ले लेते हैं, हालांकि मोह बहुत सटल और अंडरलाइंग रहता है। तो उसको, उससे हमारे सामान्य जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। और जितना जितना अगर हमारे में इतनी क्षमता आ जाती है कि हाँ, राग जागा है उसको देखा कम हो गया, द्वेष जागा है उसको देखा कम हो गया, तो
एक मन फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है कुछ समय बाद। समय हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, घंटे, 2 हफ्ते, जो भी हो। तो ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है साधना से कि हम अपने दुख को हैंडल कर पाते हैं। ये कोई छोटी सामान्य बात नहीं है कि हम अपने जो सांसारिक अप्रसन्नताएं हैं, ये सारी सांसारिक अप्रसन्नताएं हैं, इनको हम हैंडल कर पाते हैं। जब हम इस स्तर पे काम करते हैं तो इट इज इन ए सेंस हमको वो लोकोत्तर स्थिति तक ले जाएगा कि नहीं, उसमें कुछ डाउट रहता है। क्योंकि जो अंडरलाइंग मोह की टेंडेंसी है वो वहीं बनी रहती है। हम उसको उतनी गहराई से देख नहीं पाते हैं। कॉज भी अगर समझ जाते हैं ये कॉज है, मान लीजिए हम उसको सचमुच में गहराई से देखें तो ये कॉज है, फिर उसको त्याग भी करते हैं तो एक विद सेंस ऑफ सेल्फ ड्रॉप करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार तो ऐसा होता है कि अप्रिय दो मनस से जागा, लेट मी यूज द टेक्निकल, दो मनस से जागा, मेंटल फीलिंग अप्रिय हुई, हमने देखा और वो समाप्त हो गई। और फिर परिस्थिति बदल गई, सब चीजें ठीक हो गई, एंड वी कैरी ऑन विद द लाइफ एज इट इज। और अनित्य बोध का, अब मैं ऐसी बात कहूंगा आप लोग शायद चौंक जाएंगे, ये अनित्य बोध का मिसयूज हो जाता है। मैं देखता हूँ शांत जो समझदार लोग हैं, अरे दुख है ठीक है यार, अनित्य बदल जाएगा, चलो 5-7 दिन 15 दिन दुख झेल लो, रो लो, पीट लो, जो करना है, अपन बदल जाएगा, चला जाएगा। तो चला भी जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, दुख हमने थोड़ा बहुत साधना की है उससे निकल जाता है, एंड वी आर हैप्पी बैक टू स्क्वायर वन एंड वी कैरी ऑन विद आवर वर्ल्डली वेज। यहाँ पे उसको चैलेंज किया जा रहा है, यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है इनडायरेक्टली, ये बता के कि दिस मेथड ऑफ handling these unpleasant feelings, unpleasant situations, is not going to end them for all times to come. It's going to perpetuate the cycle of birth and death, and the moment we are born, the thing will happen again. Again, the same story will happen. Keep on happening in interminable time. अब वो हमारी it's true, it will depend upon our depth of understanding and the depth of suffering we have faced, and whether we have really looked at the suffering in a proper manner. अगर हम सफरिंग को मैनेज करने में ही लगे रहते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं और उसके मूल कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर सारा ध्यान हमारा सफरिंग मैनेजमेंट में लगता है, क्योंकि सफरिंग अच्छी नहीं लगती। उस सफरिंग के कारण जो सर्च होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाती। वो सर्च भी मटेरियल डोमेन में, वर्ल्डली डोमेन में ही होती है। यहाँ पे हमारे को कहा जा रहा है कि जो सुख भी मिला है, इवन दी त्याग आधारित सुख भी जो मिला है, वो भी अनित्य ही है, बदल जाएगा। जब तक आप बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप उसको अपरूट नहीं कर देंगे, उस टेंडेंसी को अपरूट नहीं कर देंगे, उस जो हमारी बेसिक डीप लेवल ऑफ टेंडेंसीज हैं, जो अनुशय क्लेश है कह रही, उसको अपरूट नहीं कर देंगे, मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्र से में जब तक पड़े रहेंगे तब तक दुख आता ही जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। We may have even a fortunate rebirth, and बहुत हमने पुण्य किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, साधना की है, बहुत अच्छी बात है। हम देवलोक में जन्म हो गया, ब्रह्मलोक में जन्म हो गया, फिर भी सचमुच में दुख चक्र से मुक्त नहीं हुआ है। कई सारे सूत्र भगवान ने के अंदर आते हैं। एक चींटी चल रही होती है तो कहते हैं ये चींटी जो थी ना, पिछले जन्म में ब्रह्मलोक में थी। एक जगह एक
केंचुआ होता है तो उसको बताते हैं ये पिछले जन्म में महाब्रह्मा था, अब ये केंचुआ है. But we don't have that experience. We can understand. It's a matter of faith. You can say that. Faith in the teachings and faith in the understanding of the whole process of birth and death. तो इसलिए वो ध्यान हमारा इस हृदयाकर्ष दिला रहे हैं कि मुक्ति की लालसा जागे. वो कैसे जागेगी? वो हमको जगानी, कोई हम उसमें काम करके नहीं जागेगी, वो हमारी प्रज्ञा से जागेगी, समझदारी से जागेगी. अब जब मैं प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, हम उसको परफेक्ट प्रज्ञा समझ लेते हैं. ऐसा नहीं होता. It means we are moving, we are developing step by step, gradually deepening our understanding. प्रज्ञा भी आपको याद होगा, एक सूत्र में कहा जाता है सम्मादिट्ठी विद टेंट्स, सम्मादिट्ठी विदाउट टेंट्स, प्रज्ञा विद टेंट्स, प्रज्ञा विदाउट टेंट्स. और यू कैन से लोकीय पन्या एंड लोकोत्तर पन्या, बातें आती है, इस तरह के शब्द भी आते हैं. तो वी हैव टू सी that there is a gradation in our understanding of the nature of reality. हम कहते हैं मुझे अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध पुष्ट हो गया. पुष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे समझ में आ गया. मैं उसके अनुसार जीवन कितना जी पाता हूँ, हर डोमेन में, हर इंद्रिय के स्पर्श पे कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता, और अभ्यास करते हैं, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है. तो हमारी प्रज्ञा पुष्ट हो रही, इस तरह से कहा जाता है मेरी प्रज्ञा पुष्ट हो गई है. तो उसी सेंस में ये हमको बताया जा रहा है कि आपको जब तक जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, हम दुख में पड़े ही रहेंगे. और इसलिए ये जो त्याग आधारित प्रसन्नता की बात है, इट इज ए काइंड ऑफ ए ट्रिगर फॉर अस टू एम हाई. दैट इज कि हम अपना उद्देश्य जो है सांसारिक अप्रसन्नताओं को दूर करने पे ही ना रुके रहे. जो गहन अप्रसन्नता है संसार चक्र की, उसको भी दूर करें, संसार चक्र से मुक्त हो जाए. संसारिक प्रसन्नताओं का भी जो सटल फॉर्म है वो हम अनुभव नहीं कर पाते जब तक कि हम बहुत गहराई से साधना नहीं करते या उसको इग्नोर करते हैं, सजगता नहीं होती. तो ये जो डायरेक्शन हमको दी जा रही है इसमें कि वी शुड लुक एट द सफरिंग मोर डीपली. If you look at the suffering deeply, you realize its causes in the deepest level of craving, aversion, and delusion. And the most important part is the delusion. Now, how would you, unless we work in that direction, will not be in a position to end the suffering for good. जो निरोध की बात होती है वो कभी नहीं होने वाला है. टेम्परेरी सेसेशन और निरोध में जो फर्क है ना, वो इसमें इस डायमेंशन में छिपा हुआ है. हमारा सारा अभ्यास जो है टेम्परेरी सेसेशन में ही रहता है. टेम्परेरी दुख आया है, वो समाप्त हो जाए, एंड देन वी फॉरगेट अबाउट द लेसन्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम दैट. ओनली व्हेन द सफरिंग गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन पर्सन इज फोर्स्ड टू थिंक ये हो क्या रहा है, एंड देन ही मे बी थिंकिंग कि हाँ भाई कुछ गहराई से इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है. तो ये जो, और आपने देखा होगा उसका सेम बेसिस बनाया गया. कल भी मैंने कहा इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था. बेसिस सेम ही रखी है, अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील. तो उसी बेसिस पे कैसे होगा? उसी बेसिस पे पहले ये बात समझ में आएगी कि यार मैं जो संसार में सुख देख रहा हूँ वो अनित्य है, तो उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है मुझे. उसके तो पीछे दौड़ने से दुख होता है. तो कुछ संसारिक सुखों के प्रति विकर्षण हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, एंड दे स्टार्ट ड्रॉपिंग. एंड एज दे स्टार्ट ड्रॉपिंग, इट डजंट मीन दे कंप्लीटली ड्रॉप, दे स्टार्ट ड्रॉपिंग एंड वी फील अ सेंस ऑफ रिलीफ. तो उस प्रसन्नता को काइंडली इंटरप्रेट एज रिलीफ. ओके, इट इज नॉट अ ग्रॉस सेंस ऑफ हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद द सेंसरी इंटरेक्शंस. इट इज अ वेरी सटल काइंड ऑफ रिलीफ व्हिच इज लॉन्ग लास्टिंग. और फिर उसी परसेप्शन को, उसी हमारी जो संज्ञा है, जो अनित्य संज्ञा, दुख संज्ञा और अनात्म संज्ञा को, उसको थोड़ा और गहराई से आगे काम करते हैं तो लगता है भाई ये भी जो आया है अभी भी कुछ तो रिलीफ मिला है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं है. अभी भी कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो मैं, जिस चक्कर में मैं पड़ा रहता हूँ.
बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी क्लियर नहीं हुई है, खासतौर पे जो सटल एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू दी धम्मा, रिलेटेड टू दी thought processes, related to my perceptions, related to my views, वो इतने उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता हमारा कि परसेप्शन से कितना दुख हो रहा है, व्यूज से कितना दुख हो रहा है, विचारों से कितना दुख हो रहा है, उस ओर ध्यान जाता ही नहीं है। क्योंकि और सबसे बड़ा मैं के प्रति भाव जो है, मैं हूँ, उसके कारण कितना दुख होता है, क्योंकि वो तो आधार है सारे दुख का, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता कभी भी। जब मैनेज करते हैं सफरिंग को, उस ओर कहाँ ध्यान जाता है? When we repeatedly reflect on it, then we realize कि असल कारण वो है, and then we are advised by the Buddha that we should look at the suffering associated with the conditioned existence, जो संखार दुखा की बात कहेगी कि आपको याद होगा, दुख दुखता, विपरिणाम दुखा एंड संखार दुखा। conditioned existence का inherent suffering है, even if the conditions are powerful, beautiful, wonderful, देवलोक में जी रहे हैं आप, but still it is conditioned realm and it has its own subtle suffering. So वो जो गहराई से समझ में आएगी, तो वो इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सारे संखारों से बाहर आना है, क्योंकि संखार बने रहेंगे तो पुनर्जन्म होता रहेगा। तो इसलिए वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि अगर आप सचमुच में उस तरह से गहराई से दुख का चिंतन करेंगे तो इस ओर ध्यान जाएगा, और जाएगा तो आप साधना में बहुत भारी बल मिलेगा। यू विल गेट ए स्ट्रॉन्ग इम्पीटस, कहते हैं ना, धर्म संवेग जागेगा। फिर आप हल्की फुल्की चीजें जो हैं, जो सामान्य गृहस्थ की जो दुख हैं, वो आपको ज्यादा परेशान ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सब जो है बहुत छोटी मोटी चीज है। अभी मैं 73 साल का हो गया, मान लो अगले साल अगले दिन ही मर जाऊं, तो फिर वही अगले जन्म में फिर यही सारा देखना पड़ेगा, फिर वही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ABCD और सब पढ़ाई करके फिर जाके फिर यही, अगर मैं फंस गया फिर इसी चक्र में गृहस्थ और इसमें, तो चलता ही जाएगा, दुख आता ही रहेगा। देयर इज नो एस्केप। सो दैट इज द पॉइंट बीइंग ड्रॉन अवर अटेंशन टू। ताकि आप कह सकते हैं इट इज रेजिंग द बार हाई, से सो, बट दैट इज द पर्पस ऑफ बुद्धा's teaching. Essentially his purpose of teaching is not stress management or adjusting that is just a side effect, positive side effect. मेन ऑब्जेक्टिव जो भगवान जिससे वो निकल घर छोड़ के चले थे, वो यही था कि हम जन्म मरण के चक्र से बाहर हो, तो उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। यू में से हाँ, मुझे अभी ऐसा नहीं महसूस होता, इट्स फाइन, इट्स अ वेरी नाइस truthful admission, fine, that's okay. So but we have heard it, and let that thought process permeate in the mind and see, ये जो बीज इस विचार का बीज अगर हमारे मन में पड़ा है, तो ये धीरे धीरे जर्मिनेट होगा, and we'll look at the world in a different manner now. We'll try to look at the suffering in a slightly different manner. We'll be motivated to look at it, and as we look at it in a slightly more different manner, the depth of our penetration into suffering will increase. दुख को और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे, दुख के वास्तविक स्वरूप को और उसके वास्तविक कारण की ओर ध्यान जाएगा, है ना। अभी हम सिर्फ राग द्वेष कम करने में लगे रहते हैं, मुख्य बात है कि जो डिल्यूजन है उसको कम करना है। That is the fundamental, the unique teaching of Buddha, to remove the delusion of sense of I, and that will help us in taking care of everything else. और वो जो है हमारी मुक्ति का बाधक फंडामेंटल सक्काय दिट्ठी है, और फिर आगे जाके अस्मिमाना है। तो ये जो एलिमेंट, इनफैक्ट एंट्री स्ट्रीम एंट्री का ही फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो फैटर जो है वो सक्काय दिट्ठी है, कंसिडरिंग दिस five khandas as me, mine, myself. तो अगर हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे ही नहीं, तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? We will not be able to enter the stream of liberation. So this is an inspiration for us to enter the stream of liberation. और जो 5 खंडों की हम चर्चा इतने दिनों से कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। तो उसी बात को रीएम्फसाइज इस तरह से इस सूत्र में किया गया है। तो I can understand that it's a bit experiential, subtle concept. It comes with passage of time when people experience deep suffering and reflect on it rather than on trying to get rid of it. Then these kind of thought processes begin to emerge. So we can wait for that. That's no problem. You can still think about it, and अगर प्रश्न कुछ और arise हो
so we can discuss it tomorrow. Okay, so that should be enough. If there is any immediate comment or question, you can ask me for. We'll have, अभी 8:30 बज गए हैं, 5-7 मिनट हम और लगा सकते. Good. Then Nikhil can carry on with the proceedings as planned. Maybe time हो गया है तो आपको परित्या करना है तो छोटा सा कुछ चैंटिंग कर दीजिए. जी सर, एक बार छोटा सा ख्याल आया था, आपने जो बोला तो कि राग द्वेष में लगे रहते हैं और लेटर ऑन वो मतलब जो हमारी चर्चा हुई थी ग्रुप में, तो उसमें वही हुआ था कि हमारे को अभी ये खत्म करना चाहिए, हम वहां तक पहुंचेंगे. लेकिन उसी संदर्भ में आपने जो बोला ना कि 73 ईयर्स, तो इस समय कोई भी जो अनिश्चितता है वो तो सबके लिए है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो गया. थैंक यू सो मच. इट्स नॉट कि हमारे पास हमारा सामान्य ध्यान उसी तरफ जाता है ना, द्वेष जागा, राग जागा, और वो जो चाहते थे वो नहीं मिला, जो नहीं चाहते थे वो मिल गया, इसी में लगे रहते हैं ना. उसके अंडर करंट जो है उसके ध्यान नहीं जाता है. वो जो अंडर करंट है मोह का, डिल्यूजन का, या उसके डिफरेंट अविद्या का, कोई भी शब्द यूज कर लीजिए, उसकी ओर ध्यान जाता नहीं है. तो ये हमारे को उस ओर ध्यान दिला रहा है. ये बात जो है अनेकमसितानि दो मनस्सानि, दैट अराइजेस व्हेन, उस ओर जब ध्यान जाता है तो फिर वो जागने लगता है. यार वो तो बात ही नहीं पकड़ में आई, मैं तो कुछ ही करे जा रहा हूँ. लेट मी वर्क ऑन दैट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव मी freedom from real freedom from the suffering. Okay, if there is a need of any clarification or discussion, I am available. You can ask. We can have a discussion on this. कहीं पे भी अभी भी लगता है कि चीज समझ नहीं आ रही, कल एक्चुअली सर जो डिस्कशन हो रहा था अपूर्व जी के साथ, तो जो मैंने लास्ट में पॉइंट आउट किया था आपको, वो हमारे में कुछ ऐसा चला गया था कि एज फैक्टर का बात आने लगा था कि अभी से हम उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं. जीवन मतलब मुझे तो उस मतलब हमें तो एहसास नहीं है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है. अभी तो लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाए कम से कम, फिर इवेंचुअली वो फेज आ जाएगा. तो इसलिए मैं वो कहना चाह रहा था कि 73 ईयर जैसे आपने बोला, तो जीवन तो अनिश्चित है, वो मुझे बैलेंसिंग लगा था. क्योंकि उससे पहले ये थॉट चल रहा था कि एक इस एज से ऊपर वालों को ये अटेम्प्ट करना है और इस एज से नीचे वालों को ये अटेम्प्ट करना है. तो वो उस संदर्भ में मैं अनिश्चितता वर्ड बोल रहा था. मतलब वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू जैसा लगता है, लेकिन अनिश्चितता तो जीवन की तो चाहे किसी भी एज में हो आप बनी रहेगी. जी बिल्कुल ठीक बात. अगर मैं इस तरह की चर्चा इस उम्र में शुरू करता तो क्या मैं आपके सामने आकर कुछ बोल पाता? एक्चुअली सर वो पेसिमिस्टिक की तरफ टिल्ट सा होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है. मुझे नहीं पता कि मतलब जैसे ग्रुप में है अलग अलग डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में ना झुक जाए. वी हैव टू रियली टेक यही पेसिमिज्म टाइप का कि अरे ये तो मतलब मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप के ऊपर की बात है, तो जीवन मुक्ति से मतलब उसको सही तरीके से पकड़ पाना, उसको सही तरीके से समझ पाना. सो दैट भगवान की शिक्षा को ही लोग पेसिमिस्टिक कहते हैं, अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो, है ना. बिकॉज़ ही इज एम्फसाइजिंग ऑन सफरिंग. जीवन में सुख भी तो है, सिर्फ सफरिंग थोड़ा है, ऐसा भी लोग समझते हैं. तो उससे तो समझ की कमी कहेंगे ना. अगर हमें ये बात लगती है कि जीवन मरण से चक्र से हम बुढ़ापे में चर्चा करेंगे और इस समय चर्चा करना पेसिमिस्टिक है, तो अभी हमें भगवान की शिक्षा का सार समझने की आवश्यकता. और या फिर कोई ये बोले कि उसका तो एहसास अभी हुआ नहीं है, अभी तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल मेरे
मेरे को अभी शांति मिल जाए और मे बी इवेंचुअली वो अपने आप आ जाएगी स्टेज, तो उसका आंसर क्या रहेगा? यही बात रहेगी। ठीक है, आप किसी की अगर समझ नहीं बन पा रही है तो हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना समझ को। हम भगवान का एक उदाहरण आता है, तो उसमें शेख में है शायद, इसमें कि 4 तरह के लोटस फ्लावर्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स हैं जो पानी के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, कुछ हैं जो पानी के थोड़ा सा नीचे हैं, कुछ हैं जो बहुत नीचे हैं, कुछ हैं जो बहुत ही अधिक नीचे हैं, बिल्कुल तल पे है, नदी उस लेक के बॉटम पे। तो जो बिल्कुल ऊपर आ गए उन पे सूरज की रोशनी पड़ी और वो खिल गए। कुछ जो थोड़े से नीचे हैं वो भी 1-2 दिन में उस एग्जाम्पल में ऊपर आ जाएंगे और धूप खिलेगी और धूप लगेगी और खिल जाएंगे। कुछ और गहरे हैं तो उनको समय लगेगा। अब उनकी ग्रोथ, उनकी नरिशमेंट होते रहे अगर, जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर नीचे है पानी के लेवल, अगर उनकी नरिशमेंट होती रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर आएंगे धूप पड़ेगी, दे विल गेट, पूरा उनकी ब्लॉसमिंग हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी आगे से रहते हैं जो इतने नीचे हैं कि उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाता और दे आर गेटिंग ईटन अप बाय दी, वहाँ पे कहते हैं मछलियों और फ्रॉग से ही खा जाती हैं उनको, so they can't rise up. So that's the state in which, depends on which state we are really, and whether appropriate nourishment is available. And it can this is what we are discussing, is a kind of nourishment. Now that nourishment, whether we are in a position to absorb it or not, it depends on so many conditionality. जो पारमियों की बात की जाती है तो इसी सेंस में करनी की। So we have to see whether we are able to understand or not, or we feel so overwhelmed by our life situation कि उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाते हैं। Well, that's it. That's the reality we have to accept. And the effort in a group like this is कि हम सत्य को जितनी गहराई से समझ सकें उतना समझें। हम कम से कम अपने बारे में तो सोच रहे हैं, मुझे क्या लगता है, मुझे कोई डाउट है तो पहले मैं अपने को क्लियर कर लूँ। अगर किसी दूसरे की बात सुन के मुझ में भी डाउट होता है तो मैं पहले अपना डाउट क्लियर कर लूँ, दूसरे को मैं बाद में समझाऊँ। तो ये मेरी समझ बनी है कि कुछ 45 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे इस तरह से रिफ्लेक्शन करते हुए कि भाई पहले मैं अपने को ठीक से समझ लूँ, फिर दूसरे को समझाऊंगा। अपना मेरा डाउट खत्म हो जाए फिर दूसरे को मैं डाउट को हैंडल कर पाऊंगा। और किस लेवल तक डाउट क्लियर होगा, क्या भगवान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है ना कि वो पच्चतंग वेदितब्बो विन्यो ही चांट करते हैं लोग उसमें। देर इज इट इज experienced within by wise people. So there is some element of wisdom supposed in the person so that he can understand the teaching. तो ये भी सत्य है ना। भगवान ने जब शिक्षा देने से मना किया था तो उसका क्या कारण था? उनको लगा कि बहुत सटल है, उनको समझ में नहीं। तो सहमपति ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा नहीं, कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में धूल कम है। उन्होंने भी देखा, हाँ कुछ लोग तो हैं जिनको ये समझ में आ जाएगी। सो वी शुड नॉट फील कि सबके समझ में आ जाए, मेरी समझ में आ जाए पहले तो मैं वो कोशिश करूं, फिर देखूं अगर मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे मन में ये भाव रहता है कि नहीं मैं तो उसको समझा के रहूंगा और मैं नहीं समझा पाना मेरी एक पर्सनल इशू है, तो फिर मैं अपने सेल्फ में फंस गया, सेंस ऑफ सेल्फ में फंस गया। आई मेक ए सिंसियर अटेम्प्ट, भाई समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आई अंडरस्टैंड मेरी लिमिटेशन है, एंड दिस इज द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन। इससे ज्यादा मेरे को कुछ सूझेगा तो बता दूंगा। Isn't it? So these subtle concepts
they demand a certain level of experiential understanding. तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, मैं आई डोंट डिनाई इट. जैसे मैंने हिंट भी किया था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू माय पर्सनल लाइफ स्टोरी. I was suffering for a long time, for decades, and attempted to change this. इसको समझा लो, इसको समझा दो, इसको समझा दो. घर में जो परेशानियां हैं, टेम्परेरी सेसेशन हो गया, चलो कुछ दिन तो निकले. Again the same thing, again the same. This went on for decades, not one day or 2 days, 25 years. Then life, sometime before, after 20 years probably, मैं कब तक ही करता रहूं. First realization, it is a result of my karma. So that was a Loki apanya which softened the suffering. Second was that this is happening because of this reason. जैसा जान चाह ने जब वो कहा ना, you're suffering, मैं सब कुछ अच्छा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये नहीं किया. Because you are born. The very fact that I was born means there were sankharas for that. And that is a very deep statement. Very simple words, but very deep statement, which is what is being said in this. Nikhammasitani Domanasani is that. It's pointing towards that. Therefore, such मुझे वर्ड्स दिए हैं, मैं कब उस आयाम में प्रविष्ट करूंगा जिसमें आर्य लोग प्रविष्ट किए हुए हैं. And I will enter the stream of liberation, ताकि मेरे भविष्य के जन्म कुछ तो कम हो. बिल्कुल खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, चलो वो नहीं हुए, 7 तो हो जाए, उससे ज्यादा तो ना रहे, क्योंकि 7 होंगे या 7 से ज्यादा तो इनफाइनाइट भी है, कोई लिमिट ही नहीं. कुछ इसका तो ये नहीं कि मैं अटेन नहीं होऊंगा, मेरे बस का नहीं है. इफ आई प्रिज्यूम इट इन द बिगिनिंग, मेरे बस का नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना. देन आई एम स्टॉपिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट. And I can understand different people will have different levels of experiences. मैं कोई इंसिस्ट करने की बात नहीं. किसी को बात समझ में आएगी, किसी को नहीं. अभी नहीं आएगी, किसी को कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद. अभी दोबारा सुनेंगे तो याद आएगी. It's okay. Many times it happens, ना. We listen to a talk, we listen to some concept, तो नहीं चल समझ में आता. जब गोयनका जी पहले IIT आए थे 84 में, तो मुझे याद है उनका प्रवचन था दशहरे के दिन. एंड माय एल्डर सन वाज अलाइव. उसने कहा आप आइएगा, मैंने रावण बनाया है एंड ऑल दैट. मैं इसलिए यार ठीक है, मैं कोशिश करूंगा. बट दिस टॉक वाज सो absorbing and I was constantly evaluating वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं. एट द एंड उन्होंने कहा कि देखो, कुछ जो सामान्य साधना है उससे कॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट होता है, सब कॉन्शियस पे इफेक्ट नहीं होता. तो एंड सामान्य साधना के ये रूप है, उसमें अटैचमेंट टू शी the vows and this and that, and you have a purity of understanding. तो मैंने इवेल्युएट किया कि मैं जो साधना कर रहा हूँ उसमें तो सारी बातें हैं. आई एम नॉट dogmatic about anything. My objective is clear. I should work towards purification of mind. I am working in my own way according to Vedantic methods as taught by my teacher. I have a very enlightened saint as my teacher. And then they announced कि दिसंबर में शिविर करेंगे IIT के लोगों के लिए, जिसको आना हो आ जाए. And I refused to go. मुझे जरूरत नहीं है. But then
the life went around, topsy-turvy, and then I realized कि मैंने जो साधना की थी उससे लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ. I didn't succumb to the whole thing. But then external influences slowly and slowly made me realize कि oh, subconscious mind में तो अभी भी चक्कर चल रहा है. And then I attended the course at the earliest opportunity, which was in July '85. So it took so many months for me to realize the value of what I had heard. And same must be true of everybody or many people. So I understand the difficulty in changing one's perception. Difficult to change one's perception. Enough. Any other doubt or question? I hope it helps. Okay. Yes, sir. It's pretty much clear. वो मतलब काफी वर्डली सक्सेस के जो कन्वेंशन है ना उसको चैलेंज करते हैं. ये ठीक है. शिक्षा को ऑर्गेनाइज ना अलग चीज है, एक्सेप्ट कौन करेगा उसके लिए अपेक्षा रखना अलग चीज है. तो हेल्पफुल सर. इट्स लाइक और सोचूंगा इसके. Good. Anybody else having any doubt? Maybe I'll add one more thing. Just come to my mind as I was sitting. The first noble truth actually says suffering should be understood. It doesn't say suffering should be removed. Suffering should be understood. Your understanding will remove it. Now it depends on what depth you want to understand. Sankitten Panchupadana Khanda Dukkha. At that depth we want to understand it. और ये राग है, ये द्वेष है, इसको देख लो, ये राग जगा है, ये निकल जाएगा. ये द्वेष जगा है, इसको देख लो, ये निकल जाएगा. Good, sir, good. Much better than other things. But is that enough? That is the point we need to reflect on. That's what the Vimukti ki lalsa is pointing out. And the beauty is कि अगर विमुक्ति की लालसा सचमुच में जागता है तो सांसारिक दुख जो है वो दुख उनका सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता. उनका जो डंक है वो अपने आप कम हो जाता है क्योंकि एक बड़ा भारी कोबरा का डंक लगा हुआ. So we have to reflect on that. Yes, That sir. could be another way of reflecting. And hear you. पूनम जी आपने म्यूट पे ही बोला था जो भी आपने बोला ना. अच्छा नहीं सर, मैं यही बोल रही थी कि आई वॉज थिंकिंग सेम, जस्ट रियलाइज सेम थिंग कि जितनी जोर से गहरी दुख की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपको ये आभास होगा क्योंकि बहुत जगह ये सिर्फ एक अकेले एक जगह नहीं मैनिफेस्ट होता, वो सब जगह मैनिफेस्ट होता है वो जो दुख है. सो जितना गहरा हम समझ पाए वो शायद दैट विल लीड टू दिस काइंड ऑफ quest. Good. But I'm also thinking कि it's kind of
आयरॉनिक एज वेल एज रिलीविंग कि हम जब मुक्ति की चाह इतनी प्रबल हो, संवेग इतना प्रबल हो जाए कि मे बी आई जस्ट टेक माई वर्ड्स बैक। तो आई एम ट्राइंग टू से कि हम अपना बहुत सारा एफर्ट जो है वो डे टू डे सफरिंग को और अपनी लाइफ की कंडीशंस के साथ डील करने में लगा देते हैं, अंडर द अजम्पशन कि हम ओवरऑल सफरिंग के बियॉन्ड जाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो उस दिशा में हमें हेल्प कर रहे हैं। So therefore the actual coming out of the suffering of birth and death is masked. जबकि जो आप कह रहे हैं वो ये कि जब हम उस हमारा संवेग इतना स्ट्रांग होगा कि हम उस दिशा में प्रयास करने लगेंगे तो वर्ल्डली सफरिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट इज ऑल्सो इट कैन बी अ गुड मोटिवेशन कि जिस चीज को मैं अभी मैनेज करने के लिए इतना प्रयास कर रही हूँ वो एक्चुअली will be implicitly addressed by looking at a higher goal. Actually, within our own experience, that when you have a higher goal, the lower level sufferings, they just become insignificant. When we have a very deep suffering, example, say bereavement of a very dear person in the family, then things, other inconveniences in the family, they don't matter. खाना टाइम पे बना, घर पे सफाई हुई, ये कौन सा खाना आया नहीं आया, just they don't matter. The things which used to worry us so much, they no longer worry us. This is within our experience. Even in the positive sense, if you have a very high goal, you're working for something very higher, then we are willing to undergo any amount of suffering for that purpose, physical, mental, because goal is something much higher. तो इसी तरह से अगर आप बार को रेज कर देते हैं, देखता हूँ पिछले कई सालों से चल रहा है, so many people died in corona and so much, I could see people suffering and I tried to do whatever little I could to be with them and pat them and do whatever I could. I realized that this suffering is nothing as compared to the fact that they'll have to go through this again and again and again. But they're not in a position to understand. It's like, why? And the only person who was accessible was the youngest person in the family. She asked me, Uncle, kya ho raha hai? Took her away, explained the whole process of karma and whole process of birth and death. Okay. And that immediately relieved her suffering, relieved her anguish. So these things have a great value. If we understand things from a higher perspective, अगर आप उसको एक बहुत ऊंचे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका देखने का तरीका नजरिया ही बदल जाता है, बहुत छोटी हो जाती है, वो गौन हो जाती है वो सफरिंग। आप अगर विचार करेंगे आपके अनुभव में भी होगा। तो मैं ये भी कंक्लूड कर रही हूँ इस बात से कि हम जो वर्ल्डली सफरिंग को रिड्यूस करने के प्रयास में हम ये समझते हैं कि हमारी ट्रांसेंडेंटल सफरिंग अपने आप चली जाएगी। ये भी तो एक हमारी एक बिलीफ है जो हम होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड। यस, दैट्स व्हाई द बुद्धा's teaching is so counterintuitive. There is suffering, suffering should be understood. अरे बाबा ये क्यों नहीं कह रहे suffering should be removed? And this is very first teaching. I'm not talking of esoteric teaching, but हमने उसको ध्यान उस जितना देना चाहिए दिया नहीं।
suffering should be understood in various ways. उसके रूट तक जाए ना, और हम उसकी जो ऊपर ऊपर से एडजस्टमेंट करते रहते हैं, उसको तो ध्यान ही नहीं जाता कि इसका रूट कहाँ है. How many times you think that the root of this suffering is in my sense of, I mean, if you look at it even canonically, भगवान suffering का कहते हैं तन्हा, काम तन्हा, भाव तन्हा, विभव भाव तन्हा. That is it. काम तन्हा तो समझदार आदमी छोड़ देता है. काम तन्हा is a part of every spiritual tradition of the world. चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, एवरीवेयर दे से या सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअलिटी को त्याग करना चाहिए. भाव तन्हा, tendency to become, be there in one, in physical, in this very life, becoming in the sense of upadhis, more and more acquisition. But real acquisition is acquisition of 7 or 5 khandhas. That is the ultimate upadhi. जो हम चाहते हैं कि हाँ बना रहे, आप शरीर बना रहे, अगला जीवन भी अच्छे चलता रहे, चलता. We don't think in that. We don't reflect on that. Bhava tanha as a cause. Because understanding हम उस डायरेक्शन ले जा उसको ले नहीं जाते. तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, भव तन्हा में छोड़ उसको. वो दुख का बड़ा भारी कारण है, बार बार जन्म ले रहे हो उसको, क्योंकि वो बना रहेगा वो, तो फिर जाने अनजाने में सचमुच में दुख से मुक्ति नहीं होगी. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you. Please do reflect and see. And if you still have some questions, you can send me message, WhatsApp or whatever. I'll be very happy to reflect and learn from that.